हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट में स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच भोलेलाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैं चैनल का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चैनल का पहले नाम जो था उससे मैं नाम को चेंज कर दिया। इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट मैंने नाम रख दिया है अपने चैनल का, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, उसके बाद जितने भी प्रकार के रीडिंग हो गए मैं कर सकता हूँ इसमें, समझ गए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बहुत सारे हीलिंग्स होते हैं, किसी भी आप जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप सोलमेट जर्नी में या कार्मिक जर्नी में, तो बहुत सारा का हीलिंग होता है, आप उसको भी करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसके लिए भी आप उपाय करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी उपाय होता है। कार्मिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड पार्टी रिमूवल और एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह सब कुछ हील होता है, आप करवा सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं है कि आप किस जर्नी में हैं तो कंफर्मेशन रीडिंग भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आप और क्या देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि किस प्रकार का आपका जर्नी है, या तो सोलमेट जर्नी है या कार्मिक जर्नी है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो किस प्रकार का आपका रहा या जो भी है उसमें आप लिख सकते हैं। और कैसा वीडियो आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन या फिर आपके सोलमेट या क्रश या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम तीन बार लेंगे। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगा या टाइमलेस रीडिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ये टाइमलेस रीडिंग मैं कर रहा हूँ, किसी का पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। द टावर, उसके बाद है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ वैंड्स है और क्वीन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में, आपके जो पर्सन है जिनके लिए भी हो सके आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, आपके पर्सन उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन में नजर आ रहे हैं। हो सके आप इस रिश्ते से, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में आ चुके हैं और इस रिश्ते को हर तरह से आप छोड़ना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन का भी हो सकता है यही हाल हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बर्डन वो ले चुके हैं, आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन ले चुके हैं और इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इस रिश्ते में ड्रामा हो चुका है कि आप लोग इस रिश्ते को किसी ना किसी प्रकार से छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये रिश्ता जो है ना एक प्रकार से बोझ बन चुका है, या तो आपके लिए या तो आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस है कि आप लीडर अगर हैं इस जर्नी के, या फिर आप सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि आप जो हैं वो लीडर हैं, इस जर्नी को लीड कर रहे हैं और पूरी तरह से आप इस मतलब चीज़ को, ठीक है, तो आप छोड़ चुके हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि अब किसी भी प्रकार से इस जर्नी में किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप अपने इमोशन पर, अपने फीलिंग पर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप काम किए हुए हैं। और हाई प्रीस्टेस यही बताता है कि थोड़ा सा हो सके कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल होने के कारण आपके जो पर्सन है वो आपके भोलेपन का या सीधेपन का या
इमोशन का या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फायदा उठाए, आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, किसी और के पास टाइम स्पेंड करते रहे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, और हो सके आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस आपके पर्सन के हैं। और अब जो है आप इसमें किसी भी प्रकार से इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। पहले आपके पर्सन भाग रहे थे इस रिश्ते से, और अब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि आप ना भाग रहे हैं, ना चेस कर रहे हैं, ना अपनाना चाहते हैं और ना ही पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप ना छोड़ रहे हैं ना पकड़ रहे हैं, आप बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी आप लोगों के बीच में भी मुझे टावर मूवमेंट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, मैं देख लेता हूँ कि आपके पर्सन का कोई एक्शन है कि नहीं। ये टावर मूवमेंट, टावर का कार्ड कब तक चलेगा और कब तक खत्म होगा ये टावर। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, द टावर को एस ऑफ वेंट्स का कार्ड कंफर्म किया। देखिए, किसी ना किसी को तो एक तरफ से एक्शन लेना होगा, या तो आपको लेना होगा या तो आपके पर्सन को ही लेना पड़ेगा। और देखिए, क्लियर विजन आप जब तक नहीं रखेंगे किसी भी चीज में, अगर मान लीजिए आपको कोई भी रिश्ता है, आप बहुत ज्यादा उसमें ड्रामा हो चुका है, नौटंकी हो चुका है, आप देख रहे हैं कि आप बहुत इन्वेस्ट कर दिए, अगला कुछ इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उस रिश्ते को खत्म कर देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो कोई भी चीज है, ज्यादा मतलब अगर उसमें ड्रामा हो जाए तो उसको छोड़ देना उचित होता है। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड ये बता रहा है, हो सके आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें। ठीक है, काहे कि आपके तरफ से किसी भी प्रकार का मुझे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपके पर्सन की तरफ। आप मतलब इस प्रकार के हो चुके हैं कि पूरी तरह से आप डिसाइड कर चुके हैं कि अब ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है या अपने ग्रोथ पर फोकस करना है, ये ड्रामा वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की एनर्जी आप में अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और आप जो है ज्ञान से पूरी तरह से भरे हुए हैं और आप समझ चुके हैं कि हमको करना क्या है, और अब आप क्लियर विजन में आ चुके हैं और अब आप सोच चुके हैं, जान चुके हैं कि करना क्या है, मेरे साथ जीवन में होगा क्या क्या नहीं होगा। वो सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समझा रहे हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर है। अगर आप इस रिश्ते से भाग रहे हैं तो आपको हर चीज बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए आप इस रिश्ते से भाग रहे हैं या फिर किसी भी रिश्ते से भाग रहे हैं, तो हो सके कि आप केवल करियर पर फोकस कर रहे हैं, करियर के द्वारा बहुत ज्यादा बर्डन में हो, या इस रिश्ते के कारण बहुत ज्यादा बर्डन में हो, आप इस रिश्ते के पॉजिटिव चीजों को नहीं देख रहे, या फिर हो सके कि आप करियर पर फोकस कर रहे हैं जिसके कारण आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए चाह रहे हैं। तो देखिए, आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर चीज को बैलेंस करके चलना है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी न किसी प्रकार से निभे, किसी भी ना किसी प्रकार से रहे, तो आपको अपने पेंटिकल्स पे, अपने ग्रोथ पर फोकस करने के साथ साथ, अपने करियर पर फोकस करने के साथ साथ इस रिश्ते पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा तो, नहीं तो अगर आप केवल आप देते जा रहे हैं तो रुक जाइए। आपको केवल देते नहीं जाना है, किसी भी चीज में केवल देना नहीं है। आप देख रहे हैं अगला मेरे लिए आज तक कुछ करबे नहीं किया। जिन लोगों का उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई अहमियत नहीं था, उन लोगों के पास हजार मतलब जहां तक मैं देख रहा हूं कि 1000 बार हो सके आपके पर्सन मैसेज किए हो, सॉरी 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 लिख करके। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा या इतना बड़ा हो सके, केवल सॉरी लिखे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 500 सॉरी का एक मैसेज बहुत सारे लोगों के पास भेजे थे वो। जैसे जिनके पास जो भी उनके कार्मिक्स थे, उनके पास इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मैसेज केवल सॉरी का था कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, इस रिश्ते को मैं छोड़ ना दूं, किसी ना किसी प्रकार से ये जो पर्सन है वो हमको छोड़ ना दे, हम इसकी नजर में बुरे ना बन जाए। ठीक है, ये हमको बुरा ना समझे। तो इतना बड़ा बड़ा सॉरी का मैसेज उन लोगों के पास भेजे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से सॉरी वगैरह का मैसेज नहीं भेजे हैं आज तक, नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में आपके पर्सन इन्वेस्ट किए हैं। हमेशा आपके पर्सन इस रिश्ते से भागना ही चाहे हैं। जैसे ही देखे कि किसी न किसी प्रकार से वो फंस जाएंगे या ये मतलब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में उनको फायदा नहीं होगा, तो वो इस रिश्ते को छोड़ करके कहीं ना कहीं दूसरे जगह चले जाते थे, जो कि उनको बहुत अच्छा
लगता था, क्योंकि आपके पास आकर के उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तो सच्चाई का सामना करना उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था, और सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल है हर इंसान के लिए, और सच्चाई का सामना करना वो चाहते नहीं थे, जिसके कारण आप जो है पूरी तरह से इन्वेस्ट करके इस रिश्ते से थक चुके हैं। अभी रिश्ता भी पूरी तरह से बर्डन में आ चुका है। आप अपना करियर देखें कि आपका रिश्ता देखें, या फिर प्यार देखें, शादी देखें, या फिर पैसे को बनाएं, या फिर करियर को बनाएं। इसलिए आप मन बना लिया कि इस रिश्ता को छोड़ देना है, क्योंकि ये रिश्ता में किसी भी प्रकार से आपके पर्सन इन्वेस्ट नहीं किए, किसी भी प्रकार से आपके पर्सन का कोई भी योगदान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन उन लोगों के पास अपना योगदान दिए जहां पर उनका योगदान का बहुत फायदा उठाया गया, लोग उनको चीट किए, धोखा दिए, और उन लोगों के पास जाकर के जिनका कोई भी उनके जीवन में अहमियत नहीं था, वहां पे अपना समय बिताए। उन लोगों को खोना नहीं चाहते थे। आपका प्यार को सेक्रीफाइस करना उनको मुनासिब लगा था, बेहतर लगा था उन लोगों के अपेक्षा। ये जान लीजिए, यानी उन लोगों की नजर में अच्छा बनना था उनको, ये एकदम क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके नजर में उनको अच्छा नहीं बनना था, आपको हमेशा वो बुरा समझे। लेकिन सच्चाई जब से आपके पर्सन को पता चली है, तब से आपके पर्सन ये जान चुके हैं कि आप सही थे और वो गलत थे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसी को अगर आप बार बार कुछ भी दे रहे हैं, देते देते आप भी बोर हो जाइएगा। तो आप जो है उसको देते देते बोर हो चुके हैं। अब अपने करियर पर, अपने ग्रोथ पर फोकस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस रिश्ते से छोड़ देना चाहते हैं इस रिश्ते को। भगवान भी यही चाहते हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ, कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें, अपने करियर पर फोकस करें। अगर आप नहीं निभाना चाहते, बैलेंस करके नहीं चलना चाहते, तो आप किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा आपको। या तो आप इस रिश्ते को चुन लीजिए, या तो फिर करियर को चुन लीजिए। अगर बैलेंस दोनों को चाहते हैं तो बैलेंस बना करके आपको चलना पड़ेगा, अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हो सके आप अभी करियर कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो, अपने मनी, अपने पैसे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस व्यक्ति पर ध्यान देना आपको मुनासिब या अच्छा नहीं लग रहा, जो आपको चीट किया, धोखा दिया, और आपके पास किसी भी प्रकार से समय व्यतीत नहीं किया। अपना समय, अपना जवानी, अपना प्यार, अपना अफेक्शन, बेगैरत और जिनका कोई भी अहमियत नहीं था उनके जीवन में, उन लोगों के पास जा करके देते रहे। ठीक है, आपके पास नहीं दिए कभी भी प्यार, आपको नहीं किए, कभी भी आपको सॉरी नहीं बोले, कभी भी आपके पास आ करके अपने प्यार को नहीं बताए। लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास जा करके उनको गुलछर्रा उड़ाना, उनको हर चीज करना अच्छा लगा, लेकिन आपके पास आकर जा करके उनको ये सब सच का सामना करने पड़ेगा, जिसके कारण वो सच का सामना करने से आपके पर्सन भाग रहे थे। अब आप छोड़ चुके हैं इस रिश्ते को, जहां तक मैं देख रहा हूँ, पूरा डिसाइड कर लिए हैं, ज्ञान आपके अंदर आ चुका है। क्योंकि अब पहले क्या था कि देखिए, जो चूजन वन होते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो क्या होता है कि वो लस्ट में होते हैं। तो लस्ट में जैसे आपके पर्सन के प्रति आपका लस्ट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अफेक्शन था, बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि आप इमोशनल थे, और आपके पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे, या फिर इमोशनली आपको किसी ना किसी प्रकार से मतलब टॉर्चर करते होंगे, या फिर इमोशनली आपका इमोशन, आपके भोलेपन का फायदा उठाते होंगे आपके पर्सन। कहीं पर भी जाते होंगे, मान लीजिए वहां 4 दिन रहते होंगे, रिश्ता में गुलछर्रा उड़ाते होंगे, हर चीज करते होंगे, उसके पास किसी भी प्रकार से उसके नजर में गिरना उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आपको छोड़ना, आपको सेक्रीफाइस करना बार बार वो किए। मतलब अंगरू मंगरू के साथ जाकर के वो रिलेशन में रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन आपकी तरफ किसी भी प्रकार से कोई भी जेस्चर नहीं दिए। ठीक है, तो कोई भी इंसान इतना इन्वेस्ट करने के बाद अब आप अपने पर्सन को नहीं चाहते, क्योंकि आपके पर्सन किसी भी प्रकार से मुझे नहीं दिखे हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हुए, किसी भी प्रकार से नहीं। आपको मनाते हुए मुझे नहीं दिखे हैं, आपको किसी भी प्रकार से सॉरी बोलते हुए नहीं दिखे हैं, किसी भी प्रकार से आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं किए हैं। दूसरों के पास जाकर के इन्वेस्ट किए हैं आपके पर्सन, दूसरों के पास प्यार सो किए हैं, और आज आपके पर्सन रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो पास्ट की सारी चीजें उनको प्रभावित कर रही हैं, पास्ट की सारी चीजें उनको याद आती हैं और वो रोते हैं। तो कोई भी इंसान
अगर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के स्वयं रो रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं, ना ही भगवान की गलती है। अगर कोई इंसान खुद पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है और उस दर्द के कारण रो रहा है तो वहां पे उस पर्सन की गलती है, ना कि आपकी गलती है किसी भी प्रकार से। तो किसी भी प्रकार से आप अपने आप को दोषी ना माने, वो जैसा किए हैं वो अपना भोग रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप अपने करियर पर फोकस करें। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं दोनों रिश्ते को तो आप कर सकते हैं, या तो करियर को और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से तो आप छोड़ सकते हैं, आप किसी और से भी शादी कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। इसलिए इंसान जैसे जीता है वैसे, जैसे चाहता है वो वैसे ही जीता है, ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। किसी भी प्रकार के व्यक्ति के बात में आकर के कोई भी चीज मत कीजिएगा। आपका अंदर आत्मा क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो चीज आपको करना है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो आप वो चीज को करिएगा। आपके इनर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ, आपका अंदर जो भगवान बसा हुआ है, मेडिटेशन में वो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो करें, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन जो भी गलती की है, आप लोग का सेपरेशन हुआ, मैं जहां तक देख रहा हूँ सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद आपके पर्सन कभी भी आपको मनाने के लिए नहीं आए, कभी भी नहीं। वो कभी भी आपके पास अपना प्यार शो नहीं किए, जहां तक मैं देख रहा हूँ कि आपके सेपरेशन होने के बाद कभी भी आपके पर्सन ना आपके पास आए, ना अपना प्यार शो किए, और किसी प्रकार से आपके पास सच्चाई का सामना नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपको सारा सच्चाई पता होता, ठीक है, सब कुछ पता है आपको। और आपके पर्सन किसी भी प्रकार से सच का सामना नहीं किए, किसी भी प्रकार से आपको मनाने का कोशिश नहीं किए, किसी भी प्रकार से आपके पास आकर के इन्वेस्ट नहीं किए। अब ये डिसीजन आपका है कि इस रिश्ते को आप चलाएं या छोड़ दें, क्योंकि आप जो चाहेंगे वही होगा, ये जान लीजिएगा। एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति के अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है ना तो भगवान को भी उसका साथ देना पड़ता है। तो आप छोड़ सकते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आपके पर्सन खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। आप छोड़ दीजिए और किसी और के साथ भी आप रह सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि बेहतर है, मेरा परफेक्ट मैच है, आप उसके साथ भी अपना शादी कर सकते हैं, रिलेशन में रह सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं है कि आपको पूरी तरह से मूव ऑन करना पड़ेगा ही। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए पूरी तरह से कोई भी मूव ऑन नहीं कर पाता। तो अब आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए घर वाले किसी से शादी कर रहे हैं, अगर ये नासुर बन गया रिश्ता, तो अब घर वाले किसी से शादी कर रहे हैं या आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आलतू फालतू के पास जाकर के आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि वो अपना प्यार शो किए हैं, अपना लव दिए हैं, अपना अफेक्शन दिए हैं, अपना जवानी किसी और के पास जाकर के न्यौछावर किए, अपना जवानी का जितना भी दिन था वो कहीं और जाकर के न्यौछावर किए, अपना प्यार कहीं और जाकर के न्यौछावर किए। आपके पास केवल नफरत, गाली, जिल्लत, यही आपके पर्सन आपको दिए हैं इस रिश्ते में। कभी भी आपके पर्सन आपके पास आकर के मतलब अपने आपको मनाने का कभी कोशिश नहीं किए, सेपरेशन के बाद कभी भी आपसे बात करने का कोशिश नहीं किए, कभी भी नहीं। ज्यादातर मुझे दिखा है कि आप ही बात करने का कोशिश किए, आपके पर्सन कभी भी बात करने का कोशिश नहीं किए। आपके पर्सन कभी भी आपको सॉरी का मैसेज नहीं भेजे। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के पास वो मतलब 10-15 लोग तो होंगे ही जिनके पास वो सॉरी का मैसेज इतना बड़ा बड़ा भेजे हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आपके पर्सन भेजे हैं। क्योंकि उन लोगों को खोना, उन लोगों के नजर में अच्छा रहना वो चाहते थे और उन लोगों को खोना नहीं चाहते थे। आपके पास आकर के कभी भी लव शो नहीं किए, कभी भी आपके पास आकर के आपके पर्सन कभी भी प्यार शो नहीं किए, कभी भी आपको मनाने का कोशिश नहीं किए सेपरेशन के बाद, कभी भी नहीं, ठीक है। कभी भी आपके पास सॉरी का मैसेज नहीं आया, कभी भी आपके पास प्यार शो नहीं किए, वो कभी भी अपना प्यार आपके पर्सन आपके पास शो नहीं किए, कभी भी अपना लव, अपना जवानी आपको नहीं दिए, कभी अपना जवानी आपके पास न्यौछावर नहीं किए, कभी भी अपना प्यार आपके पास न्यौछावर नहीं किए, कभी भी अपनापन आपके पास नहीं दिखाए, कभी भी आपको मनाने का कोशिश नहीं किए, कभी भी आपको सॉरी नहीं बोले। आपके पर्सन किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप अगर बैलेंस करके चलना चाहते हैं हर चीज तो कर सकते हैं।
अपने करियर को, लव को, जॉब को, हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है कि अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जो इंसान किसी और के पास जाकर के 4 साल 5 साल कहीं और लव शो कर रहा है, कहीं और अफेक्शन शो कर रहा है, कहीं अपना जवानी कहीं और लुटा रहा है, और आप बैठ करके जप रहे हैं उसका नाम कि वो कब आएगा, कब मेरा रियूनियन होगा, कब हम उसके साथ रहेंगे। जो चला गया, जो बेगैरत है, अपना प्यार, अपना लव, अपना टाइम, अपना जवानी कहीं और निछावर कर रही है या कर रहा है, वो इंसान कैसे आपके पास, मान लीजिए उन लोग धोखा दे दिया, उसके बाद आपके पास आएगा तो आप विश्वास या ट्रस्ट कर पाइएगा उस इंसान पर? नहीं कर पाइएगा। ट्रस्ट इशू हमेशा रहेगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये आप जान लीजिए। हमेशा आप उस पर शक करेंगे, कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे उस इंसान पे, क्योंकि ये चीज है ना कि आप कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाइएगा उस इंसान पे। तो ट्रस्ट इशू हमेशा रहेगा इस रिश्ते में, जहां तक मैं देख रहा हूं। तो ट्रस्ट इशू बना रहेगा, और आपके दिमाग में अब बस एक ही चीज मैं देख रहा हूं, आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की से शादी करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं इस रिश्ते को पूरी तरह से। और अब क्या है कि आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, आपके पर्सन किस मुंह से आपके पास आएंगे, किस मुंह से अपना बेगुनाह साबित अपने आप को करेंगे, किस मुंह से अपना मतलब बेगुनाही का सबूत देंगे, या किन शब्दों से अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, या किन चीजों से अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, वो समझ नहीं आ रहा उनको, जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पास की चीजें उनको परेशान कर रही हैं, रात भर आपके पर्सन को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपको खोने का पूरी तरह से डर उनको है। ठीक है कि आपको खो चुके हैं वो पूरी तरह से, पहला बात। अब एक बात आप हमको बताइए, आप लोग खुद सोचिए कि अपना प्यार आप कहीं और शो किए, अपना जवानी आप कहीं और लुटाए, अपना लव आप कहीं और शो किए, अपना अफेक्शन कहीं और शो किए, किसी और को आप मनाए, किसी और को आप नजर में बुरा बनने का कोशिश नहीं किए। ठीक है, किसी और को मनाने का कोशिश किए। तो अब आप एक बात मुझे बताइए, आप लोग कि क्या मतलब अब आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। हमेशा ट्रस्ट इशू बना रहेगा, आप हमेशा उसको शक की नजर से देखिएगा, पहला बात। दूसरा बात यह भी है कि जब भी आप उसको छुइएगा, टच कीजिएगा, तब आपको याद आएगा कि वो मतलब किसी और के साथ था। ये पहला। दूसरा बात। तीसरा बात, किस मुंह से आपके पास आएंगे, हो सके आपको सब कुछ पता होगा। तीसरा बात। चौथा बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हर चीज आप कहीं और लुटाए अपना, तो किसी और से, यानी मतलब आपसे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जहां सब कुछ लुटाए वहीं पर प्यार की उम्मीद करेंगे ना। जिन लोगों के पास प्यार शो किए, जिन लोगों को खोना नहीं चाहे, जिन लोगों के पास अपना जवानी लुटाए, प्यार लुटाए, अफेक्शन लुटाए, ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके पास मतलब आपके पास केवल आपको गाली दिया गया, आपसे नफरत किया गया, आपको बुरा समझा गया, ठीक है, आपको तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मतलब किसी भी प्रकार से मनाने का कोशिश नहीं किया गया, इस रिश्ते में किसी प्रकार से इन्वेस्ट नहीं किए वो, तो जहां पर आपके पर्सन सब कुछ शो किए वहीं से ना, क्या सब कुछ लुटाए वहीं से उनको अपेक्षा करनी चाहिए प्यार की। जहाँ प्यार शो किए, जहाँ पे अपना जवानी न्यौछावर किए, जहाँ पे हर चीज न्यौछावर किए, वहां पे उनको मतलब उम्मीद होना चाहिए प्यार का। आपके पास नफरत, आपके पास जिल्लत, आपको गाली दिए, आपको नफरत दिए, आपको जिल्लत दिए, बदनाम किए हर तरह से, तो अब आपसे किस प्रकार से वो उम्मीद करें कि आपसे प्यार मिलेगा उनको? आपसे भी तो गाली ही मिलेगा, आपसे भी तो नफरत ही मिलेगा ना, आपसे भी जिल्लत ही मिलेगा ना। तो जहां जो चीज आप शो किए हैं वहां पे जाना चाहिए उस व्यक्ति को। जहां पे आप जो नहीं शो किए वहां पर उसकी उम्मीद क्यों रखते हैं कोई भी व्यक्ति? तो ये बेवकूफ़ी है।
और आप लोग भी प्रैक्टिकल होकर के कॉन्शियसनेस लिविंग में आइए। अगर आप बैलेंस करके इस रिश्ते को चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, अपने करियर को और लव को और फैमिली को तो चल सकते हैं। आपका डिसीजन होगा। किसी भी प्रकार से किसी वीडियो मेकर या किसी भी लाइफ कोच के चक्कर में मत आइएगा। आपका इनर वॉइस क्या कहता है उस पर फोकस करना है आपको कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो देखता हूं मैं एक्शन लेंगे कि नहीं। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ जीतना चाहते हैं, लेकिन अब आप किसी भी प्रकार से अपने पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते। आपकी एनर्जी में जहां तक देख रहा हूं आप बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं हर चीज को। ठीक है, लेकिन अब आप बैलेंस नहीं करना चाहते किसी भी चीज को, क्योंकि आप अब इस रिश्ते को नहीं चाहते। ठीक है, जहां तक मैं देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन बहुत सारे लोग कर चुके हैं, अपने इमोशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं, और इमोशन किसी भी प्रकार से आपको अब परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि अब आप इमोशनल फूल नजर मुझे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो चांद है ना, ये आपके पैर के पास है, एक चांद आपके माथे के पास है, देख लीजिए, और एक चांद यहाँ पर आपके पैर के पास है। इसका अर्थ है कि आप अपने इमोशन को पैर के पास रखते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा आ गया है। ये सादा जो रंग है व्हाइट कलर, ये डिनोट कर रहा है इस कार्ड से कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं और अपना ब्लैक और व्हाइट यानी अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस कर चुके हैं, ज्ञानी बन चुके हैं, आपका सच्चे शिव को प्राप्त कर चुके हैं आप, और थर्ड आई आपका ऑन हो चुका है, आप हर चीज समझ रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ना चोला, ये जो चोगा पहना हुआ है, ये ज्ञान का प्रतीक है, यानी ज्ञानी भी बन चुके हैं और अपने इमोशन पर आप कंट्रोल कर चुके हैं, यानी आप पूरी तरह से एक कर्म योगी बन चुके हैं। धर्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान क्या है वो सब कुछ समझ चुके हैं। तो एक प्रकार से आप कर्म योगी बन चुके हैं। तो किसी भी प्रकार से आप अपने पर्सन को नहीं चाहते, क्योंकि आपका लस्ट आपके पर्सन की तरफ से खत्म हो चुका है। किसी प्रकार से अब 3-4 महीने से आप लोग अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए मुझे बहुत सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अपने इमोशन पर कंट्रोल पा चुके हैं और पूरी तरह से इमोशनल बैलेंस लग रहे हैं मुझे आप, क्योंकि पहले आपके इमोशन का और आपके सीधेपन का, भोलेपन का बहुत सारे लोग फायदा उठाते थे। अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और अब आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं बहुत जल्द। विद इन अ वीक आपके पास एक्शन आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अब हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आप नहीं करना चाहते। ठीक है, लव ऑरेकल से मैं देखता हूं कि आपके पर्सन आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सुबह से अभी तक उनकी फीलिंग क्या है, सुबह से अभी तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे गजब बेइज्जती है व्यूवर्स को। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मिस आई हैव मेड। अब वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए कि हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मिस आई हैव मेड, यानी जो भी गलतियां मैंने की उसको तुम किस प्रकार से माफ करोगे या करोगी। ठीक है, जो भी गलतियां मैंने पास्ट में की हैं, जो भी चीजें मैंने की हैं, उसको किस प्रकार से माफ करोगे तुम या करोगी, मुझे बताओ। वो सारी चीजों को मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे से जो भी पास्ट में गलती हुई या जो भी मैंने तुमको कहा या तेरे साथ मैंने गलत किया या आपके साथ जो भी गलत किया आपके पर्सन, आप कह रहे हैं कि वो सारी चीजों को तुम किस प्रकार से माफ करो, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे माफ कर दें। फर्स्ट एक और कार्ड निकालूंगा, उससे ज्यादा नहीं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, तुम सबसे अलग हो। ठीक है, जो भी लोग मेरे आसपास होते हैं या आसपास हैं, तुम सबसे अलग हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि किस प्रकार से मेरी गलतियों को तुम माफ करोगे, ये चीज पहला। क्या ट्रू इमोशन ऑरेकल से देखता हूं कि आज की फीलिंग क्या थी, दिन भर आज की फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, दिन भर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। स्पैम कॉल्स टेक्स्ट ब्लॉक्ड, हो सके आपके पर्सन को आपने ब्लॉक किया हो, या आपके पास किसी भी प्रकार से आपके पर्सन स्पैम मतलब दूसरे कॉल मैसेजेस, दूसरे नंबर से भी आपके पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको। आपके पर्सन हो सके नया नंबर लेकर के या नया सिम लेकर के या किसी और के
नंबर से या मैसेज से आपको कॉल करें, या फिर हो सके आपको किसी के नंबर के द्वारा या फिर हो सके किसी प्रकार से आपके पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी भी प्रकार से आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है जो स्पैम कॉल वगैरह होगा, लेकिन वो आपके पर्सन का ही कॉल होगा। हो सके आपको चेक करने के लिए कॉल मैसेज करें आपको। ये हालत है उनकी, आज की चीजें उनको परेशान किए हुए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आज की चीजों से परेशान है आपके पर्सन। धन्यवाद। देखता हूँ कि एंजल गाइडेंस क्या है, थोड़ा सा एक देखूंगा, ज्यादा नहीं, एक कार्ड में ले लेता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें। बी असर्टिव, लेट गो, लेट गो की मतलब कोई भी चीज को छोड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी चीज को आप पकड़ के रखे हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और मान लीजिए हो सके इस रिश्ते को ही आप पकड़ के बहुत ज्यादा रखे हो तो इस रिश्ते को भी छोड़ देना ही आपके लिए उचित है। ठीक है, और अगर केवल आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रुक जाइएगा। धन्यवाद। जय माता महाकाली। बाकी वही कीजिएगा जो आपका इनर सेल्फ कहेगा।